ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 69। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा शिखर ध्वज चुड़ाला के पास से उठकर स्नान को गया। तब राजा के मन में वैराग्य उपजा कि यह संसार मिथ्या है। हमने बहुत भोग भोगे तो भी हृदय को शांति न हुई और इन भोगों का परिणाम दुखदायक है। जब मन में ऐसा विचार उपजा तब राजा ने गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, मंदिर और दूसरी सामग्री बहुत दान किए और सब ऐश्वर्य के पदार्थ ब्राह्मणों, गरीबों और अतिथियों को अधिकार के अनुसार बांट दिए। रानी ने भी ब्राह्मणों और मंत्रियों से कहा कि राजा को तुम यही उपदेश दिया करो कि ये भोग मिथ्या है, इनमें कुछ सुख नहीं। आत्म सुख बड़ा सुख है, जिसके पाने से जन्म मरण से मुक्ति होती है। इसी प्रकार राजा ब्राह्मणों से सुने और अपने मन में भी वैराग्य उपजाता था। इस कारण विचारे कि मैं इन संसार दुख से रहित हो जाऊं। यह संसार बड़ा दुख रूप है और इसमें सदा जन्म मरण है। निदान राजा के मन में आया कि मैं तीर्थों को जाऊं और स्नान करूं। इसलिए तीर्थों को चला और स्नान दान करता हुआ देवता, तीर्थों और सिद्धों के दर्शन करके गृह में वापस आया। रात्रि के समय रानी के साथ शयन किया तो रानी से कहा कि हे अंगने, अब मैं वन को तप करने के लिए जाता हूं, क्योंकि ये भोग मुझे दुखदायक जान पड़ते हैं और राज्य भी वन किनाई उजाड़ प्रतीत होता है। ये भोग हम बहुत काल पर्यंत भोगते रहे तो भी इनमें सुख नजर न आया। इसलिए मैं वन को जाता हूं, मुझे न अटकाना। तब रानी ने कहा, हे राजन, अभी तेरी कितनी अवस्था है जो तुम वन को जाते हो? अब तो हमारे राज्य भोगने का समय है। जैसे वसंत में फल शोभा पाते हैं और शरद काल में नहीं सोते, वैसे ही हम भी जब वृद्ध होंगे तब वन को जाएंगे और वन ही में शोभा पावेंगे। जैसे वन के फूल श्वेत होते हैं, वैसे ही जब हमारे केश श्वेत होंगे तब शोभा पावेंगे। अभी तो राज्य करो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार रानी ने कहा। तब राजा का चित्त वैराग्य में ही रहा और वह रानी का कहना चित्त में उसने न लाया। जैसे चंद्रमा बिना कमलिनी शांति नहीं पाती, वैसे ही ज्ञान बिना राजा को शांति न हुई। परंतु वैराग्य करके फिर कहने लगा, हे रानी, अब मुझे न रोक। अब राज्य मुझको फीका लगता है, इसलिए मैं वन को जाता हूं। यहां नहीं ठहर सकता। जो तुम कहो कि मैं यहां तेरी सेवा टहल करती थी, वन में कौन करेगा? तो पृथ्वी ही मेरी सेवा टहल करेगी। वन की वीथियां स्त्रियां होंगी, मृगों के बालक पुत्र होंगे, आकाश हमारे वस्त्र और फूल के गुच्छे मेरे भूषण होंगे। जब दूसरी रात्रि हुई और राजा वहां से चला तो रानी और सेना भी पीछे चली और कोट के बीच सब स्थित हुए। राजा और रानी ने विश्राम किया, जैसे भंवरा भंवरी सोते हैं, और सेना और सहेलियां भी सब सो गई। सब पत्थर की शिला सदृश निद्रा से जड़ हो गए। जब आधी रात्रि व्यतीत हुई तो राजा जगा और देखा कि सब सो गए हैं। निदान शैया से उठकर रानी के वस्त्र एक ओर करके हाथ में खड़ंग लेकर निकला। जैसे क्षीर समुद्र से विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास से उठते हैं, वैसे ही वह उठा। सब लोगों को लांघता कोट के दरवाजे पर आया तो देखा आधे मनुष्य जागते थे और आधे सो गए हैं। उन्होंने जब राजा को देखा तब राजा ने कहा, द्वारपालो, तुम यही बैठे रहो, मैं अकेला ही वीर यात्रा को जाता हूं। इतना कहकर राजा बड़े वेग से चला गया और बाहर निकलकर कहा
कि हे राजलक्ष्मी, तुमको प्रणाम है। अब मैं वन को चला। फिर एक वन में पहुंचा जहां सिंह, सर्प तथा भयानक जीव थे। उनके शब्द सुनता आगे चला तो उसके आगे और वन मिला, उसको भी लांग गया। 8 पहर चलकर राजा एक जगह जा पहुंचा। जब सूर्य उदय हुआ तब स्नान करके संध्यादिक कर्म किए और वृक्षों के फल भोजन कर फिर वहां से आगे चला, इस डर से कि कोई कहीं पीछे से आकर मुझे न रोके। वह बड़े वेग से चला। बड़े बड़े पहाड़, नदियां और वन लांग कर 12 दिन पश्चात मंदराचल पर्वत के निकट जा पहुंचा। एक वन में जाकर ठहरा और स्नान करके कुछ भोजन किया। मेघ और छाया से रक्षा के निमित्त उसने वहां एक झोपड़ी बनाई और पात्र बनाकर उसमें फूल और फल रखे। जब प्रातः काल होता तब स्नान करके पहर भर जप करता था और फिर देवताओं की पूजा के निमित्त फूल चुनता था। 2 पहर स्नान करके ऐसे व्यतीत करता। जब तीसरा पहर होता तब भोजन करता था। चौथे पहर फिर संध्या और जप करता था। कुछ काल रात्रि को शयन करता और बाकी जप में बिता था। इसी प्रकार काल को व्यतीत करता था। हे रामचंद्र जी, राजा की तो यह अवस्था हुई, अब रानी की अवस्था सुनो। जब अर्धरात्रि के पीछे रानी जगी तो क्या देखा कि राजा वहां नहीं है और शैया खाली पड़ी है। रानी ने सहेलियों को जगाकर कहा, बड़े कष्ट की बात है कि राजा वन को निकल गए, वह बड़े भयानक वन में जाएंगे। ऐसे कहकर मन में विचार किया कि राजा को देखना चाहिए। इसलिए योग में स्थित होकर आकाश को उड़ी और आकाश की तरह देह को अंतर्धान किया। जैसे योगीश्वरी भवानी उड़ती है वैसे ही उड़ी और आकाश में स्थित होकर देखा कि राजा चला जा रहा है। रानी के मन में आया कि इसका मार्ग रोको, पर एक क्षण मात्र स्थित होकर भविष्य को विचारने लगी कि राजा का और मेरा संयोग नीति में कैसे रचा है। विचार करके देखा कि राजा का और मेरा मिलाप होने में अभी बहुत काल बाकी है। अवश्य मिलाप होगा और मेरे उपदेश से राजा जागेगा, परंतु यह सब बहुत काल के उपरांत होगा। अभी इसके कषाय यानी मन के दोष परिपक्व नहीं हुए, इसे इसका मार्ग न रोकना चाहिए। निदान रानी फिर अपने घर आई और शैया पर शयन कर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुई। जब रात्रि व्यतीत हुई तब मंत्रियों से कहने लगी कि राजा एक तीर्थ करने गए हैं और दर्शन करके फिर आवेंगे। तुम अपने कार्य को करते रहो। यह सुन मंत्री अपने काम करने लगे। इसी प्रकार रानी ने 8 वर्ष तक राज्य किया और प्रजा को सुख दिया। जैसे माली कमलों और क्यारियों को पालता है, वैसे ही रानी ने प्रजा को पालकर सुख दिया। उधर राजा को 8 वर्ष तप करते बीते और उसके अंग दुर्बल हो गए। इधर रानी ने राज्य किया, पर जैसे भंवरा और ठोर हो और भंवरी और ठोर हो, वैसे ही समय व्यतीत हुआ। तब रानी ने विचार किया कि राजा अब मेरे वचनों का अधिकारी हुआ होगा, क्योंकि अब उसका अंतःकरण तप करके शुद्ध हो गया है। इससे अब राजा को देखिए। निदान रानी वहां से उड़कर आकाश को गई और इंद्र के नंदनवन को देख वहां के दिव्य पवन का स्पर्श हुआ तो उसके चित्त में आया कि मुझे भरता कब मिलेगा। फिर कहने लगी कि बड़ा आश्चर्य है, मैं तो सतपथ को प्राप्त हुई थी, तो भी मेरा मन चलायमान हुआ है, तो और जीवों की क्या बात है। वहां से भी चली तो आगे कमल फूल देखकर कहने लगी
कि मुझे भरता कब मिलेगा। मैं तो कामातुर हुई हूं। फिर मन में कहने लगी कि हे दुष्ट मन, तू तो सतपथ को प्राप्त हुआ था, तेरा भरता आत्मा है, अब तू मिथ्या पदार्थों की अभिलाषा क्यों करता है। मालूम होता है कि जब तक देह है तब तक देह के स्वभाव भी साथ रहते हैं। इससे यह अवस्था प्राप्त हुई है, तभी मन चलायमान हुआ है। जब मेरा यह हाल है तब इतर जीवों की क्या बात है। तब रानी मेघ, बिजली, पर्वतों, नदियों, समुद्र और भयानक स्थानों को नांग कर मंदराचल पर्वत के पास वन में पहुंची और देखने लगी कि मेरा भर्ता कहाँ है। समाधि में स्थित होकर उसने देखा कि अमुक स्थान में राजा बैठा है। तब से महादुर्बल शरीर हो गया है। वह ऐसे स्थान में है जहां जीवों की गति नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि महावैताल की तरह यह रात्रि को चला आया है। अज्ञान महादुष्ट है कि ऐसा राजा तप में लगा है और स्वरूप के प्रमाद से जड़ है। अब ऐसा हो कि किसी प्रकार यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो, परंतु मेरे इस शरीर से इसको ज्ञान न उपजेगा, क्योंकि प्रथम तो उसको यह अभिमान होगा कि यह मेरी स्त्री है, और फिर कहेगा कि मैं इसी के निमित्त मैंने राज्य छोड़ा और यह फिर मुझे दुख देने आई है। इससे मैं ब्रह्मचारी का शरीर धारण करूं। ऐसा विचार करके उसने शीघ्र ही ब्रह्मचारी का शरीर धारण किया। हाथ में रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और गले में मृगछाला धारण किया। जैसे सदाशिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजता है, वैसे ही सुंदर विभूति लगा और श्वेत यज्ञोपवीत धारण कर पृथ्वी के मार्ग से राजा के निकट जा पहुंची। राजा उसे देखकर आगे से उठ खड़ा हुआ और नमस्कार कर चरणों पर फूल चढ़ाए। फिर अपने स्थान पर बैठकर कहने लगा कि हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। कृपा करके कहिए कि आप किस लिए आए हैं। तब देवपुत्र बोले, हे राजन, हम बड़े बड़े पर्वत देखते और तीर्थ करते आए हैं, परंतु जैसी भावना तुम में देखी है वैसे किसी में न देखी। तुमने बड़ा तप किया है और तुम इंद्रियजित देख पड़ते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा तप खड़ंग की धार सा तीक्ष्ण है। इससे तुम धन्य हो, तुम्हें नमस्कार है। परंतु हे राजन, आत्मयोग के निमित्त भी कुछ तप किया है अथवा नहीं। तब राजा ने जो फूलों की माला देव पूजन के निमित्त रखी थी वह देवपुत्र के गले में डाली और पूजा करके कहा, हे देवपुत्र, तुम ऐसों का दर्शन दुर्लभ है और अतिथि का पूजन देवता से भी अधिक है। हे देवपुत्र, आपके अंग बहुत सुंदर देख पड़ते हैं। ऐसे ही मेरे स्त्री के अंग थे। नख से शिखा पर्यंत तुम्हारे वही अंग देख पड़ते हैं, परंतु आप तो तपस्वी है और आपकी मूर्ति शांति के लिए हुई है। मैं कैसे कहूं कि तुम वही हो। ऐसे हे देवपुत्र, आप किसके पुत्र हैं, यहां किस निमित्त आए हैं और आगे कहाँ जाएंगे, यह कहकर मेरा संशय आप निवृत्त कीजिए। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि सुमेरु पर्वत की कंदरा में, जहां आश्चर्य के देने वाले वृक्ष मंजीरियों, फूलों और फलों से पूर्ण थे और ब्राह्मणों की कुटी बनी हुई थी, वहां समाधि लगाकर बैठे थे।
वहां गंगा का प्रवाह बहता था और सिद्धों के सिवा और जीवों की गति न थी। इससे नारद मुनि वहां कुछ काल समाधि में स्थित हुए। जब समाधि खोली तब उन्होंने आभूषणों का शब्द सुना और मन में महा आश्चर्य माना कि यहां तो कोई नहीं आ सकता, यह भूषणों का शब्द कहां से आया। तब उठकर देखने लगे कि गंगा के प्रवाह में उर्वशी आदि महासुंदरी अप्सराएं वस्त्रों को उतारे हुए स्नान कर रही हैं। जब उनको नारद जी ने देखा तो उनका विवेक जाता रहा और वीर्य निकलकर उनके पास जो एक सुंदर बेली थी उसके पत्ते पर स्थित हुआ। इतना सुनकर शिखरध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, ऐसे ब्रह्मवेता और सर्वज्ञ मननशील योगी नारद मुनि का वीर्य किस निमित्त गिरा। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब तक शरीर है तब तक अज्ञानी और ज्ञानी के शरीरों का स्वभाव निवृत्त नहीं होता, परंतु एक भेद है। ज्ञानवान को यदि दुख प्राप्त होता है तो वह दुख नहीं मानता, और यदि सुख प्राप्त होता है तो सुख नहीं मानता और उससे हर्षित नहीं होता। और अज्ञानी को यदि सुख दुख प्राप्त होते हैं तो वह हर्ष शोक करता है। जैसे श्वेत पत्र पर वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही अज्ञानी को दुख सुख का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है। और जैसे मोम के वस्त्रों को जल का स्पर्श नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को सुख दुख का स्पर्श नहीं होता। जिसके अंतःकरण रूपी वस्त्र को ज्ञान रूपी मोम नहीं चढ़ा, उसको दुख सुख रूप जल स्पर्श कर जाता है। दुख की ओर सुख की नाड़ी भिन्न भिन्न है। जब सुख की नाड़ी में जीव स्थित होता है तब कोई दुख नहीं देखता, और जब दुख की नाड़ी में स्थित होता है तब सुख नहीं देखता। अज्ञानी को कोई दुख का स्थान है और कोई सुख का स्थान है, और ज्ञानी को एक आभास मात्र दिखाई देता है, उसे बंधन नहीं होता। जब तक अज्ञान का संबंध है तब तक दुख नहीं निवृत्त होता। तब राजा ने कहा कि वीर्य जो गिरता है सो कैसे निवृत्त होता है। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब चित्त वासना के क्षोभ को प्राप्त होता है तब नाड़ियों में भी क्षोभ होता है और वे अपने स्थानों को त्यागने लगती है। उसी अवस्था में वीर्य वाली नाड़ी से भी स्वाभाविक ही वीर्य नीचे को चला आता है। फिर राजा ने पूछा कि हे देवपुत्र, स्वाभाविक किसे कहते हैं। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, आदि शुद्ध चैतन्य परमात्मा में जो स्फुरण हुआ है उस क्षण मात्र शक्ति के उत्थान से प्रपंच बन गया है। इसमें आदि नियम यह हुआ है कि यह घट है, यह पट है, यह अग्नि है, इसमें उष्णता है, यह जल है, इसमें शीतलता है। वैसे ही यह भी नियम है कि वीर्य ऊपर से नीचे को आता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरता है तो नीचे को चला आता है, वैसे ही वीर्य भी नीचे को आता है। तब राजा ने प्रश्न किया कि हे देवपुत्र, जीव को दुख सुख कैसे होता है और दुख सुख का आभास कैसे होता है। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, यह जीव कुंडलिनी शक्ति में स्थित होकर दृश्य में जो चारों अंतःकरण, इंद्रिया और देह है, उनमें अभिमान करके इनके दुख से दुखी और इनके सुख से सुखी होता है। तब जैसा जैसा आगे प्रतिबिंब होता है
वैसा वैसा दुख सुख भासित होता है। जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंब पड़ता है। यह सब अज्ञान से होता है और ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। जब ज्ञान रूप का आवरण करके आगे पटल होता है तब प्रतिबिंब नहीं पड़ता। देहादिक के अभिमान से रहित होने को ज्ञान कहते हैं, अर्थात यह ज्ञान कि न देहादिक है और न मैं इनसे कुछ करता हूं। जब ऐसे निश्चय हो तब दुख सुख का भान नहीं होता, क्योंकि संसार का दुख सुख भावना में होता है। जब वासना से रहित हुआ तब दुख सुख भी सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब वृक्ष ही जल जाता है तब पत्ते फूल फल कहाँ रहे, वैसे ही अज्ञान रूप वासना के दग्ध होने पर दुख सुख कहाँ रहे। फिर राजा ने कहा, हे भगवान, तुम्हारे वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता। जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर तृप्त नहीं होता। इससे कहिए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो कोई प्रश्न करता है उसका बड़े लोग निरादर नहीं करते। इससे तुम जो पूछते हो सो मैं कहता हूं। हे राजर्षि, वह वीर्य नारद मुनि ने एक मटकी में रखा और उस पर दूध डाला। वह मटकी स्वर्ण की थी जिसमें उज्जवल चमक थी। उस मटकी को पूर्ण कर वीर्य को एक कोने की ओर किया और फिर मंत्रों का उच्चारण किया और आहुति देकर भले प्रकार पूजन किया। जब 1 मास व्यतीत हुआ तब मटकी से बालक प्रकट हुआ। जैसे चंद्रमा क्षीर समुद्र से निकला हो, उस बालक को लेकर नारद जी आकाश को उड़े। उसे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ले आए और नमस्कार किया। वही बालक मैं हूं। तब मुझको पितामह ने गोद में बिठा लिया और आशीर्वाद देकर कहा कि तू सर्वज्ञ होगा और शीघ्र ही अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। कुंभ से मैं उपजा था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम कुंभज रखा। मैं नारद जी का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूं। सरस्वती मेरी माता है, गायत्री मेरी मौसी है। मैं सर्वज्ञ हूं। तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, तुम सर्वज्ञ हो, यह तुम्हारे वचनों से मैं जानता हूं। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा सो मैंने कहा। अब कहो, तुम कौन हो, क्या कर्म करते हो और यहां किस निमित्त आए हो। राजा ने कहा, हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं जो तुम्हारा दर्शन हुआ। तुम्हारा दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यज्ञ और तप से भी तुम्हारा दर्शन श्रेष्ठ है। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अपना वृत्तांत कहो। राजा ने कहा, हे देवपुत्र, मैं राजा शिखर ध्वज हूं। संसार दुखदायक भासित हुआ। बारंबार जन्म और मरण इसमें देख पड़ता है। इससे राज्य को त्याग कर यहां पर मैं तप करने लगा हूं। तुम त्रिकालज्ञ हो और जानते हो, तथापि तुम्हारे पूछने से कुछ कहना चाहिए। मैं त्रिकाल संध्या और जप करता हूं तो भी मुझे शांति नहीं मिली। इसलिए जिससे मेरे दुख निवृत्त हो वह उपाय कहिए। हे देवपुत्र, मैंने बहुत तीर्थ किए हैं और बहुत देशों और स्थानों में घुमा हूं, पर अब इसी वन में आ बैठा हूं तो भी मुझे शांति नहीं प्राप्त हुई।
हरि ओम। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।